अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बहुत भाइयों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी भाई ऐसे हैं जो मेरे से इनक्यूबेटर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन भी लेते रहते हैं और हैचिंग के लिए भी मुझसे रब्ता करते हैं। तो आज जो मैं इनक्यूबेटर बनाना सिखाऊंगा भाइयों को, ये वीडियो उसके हवाले से है कि आज मैं फुली ऑटोमेटिक आपको इनक्यूबेटर बनाना सिखाऊंगा। ये 150 अंडों का फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है, जिसमें टर्निंग भी ऑटोमेटिक है, दूसरी चीज़ ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक है और इसका टेम्परेचर ऑटो। आमतौर पे हर इंक्यूबेटर का नॉर्मली टेम्परेचर ऑटोमेटिक ही होता है, तो टर्निंग, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर तीनों चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक हैं। ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगा जी। ये जो मैं इनक्यूबेटर आपको बनाना सिखाऊंगा उसी का सैंपल एक पहले से मेरे पास तैयार मौजूद है, ताकि उन भाइयों को आइडिया हो सके कि मैं बना रहा क्या चीज़ हूँ। ठीक है, तो ये जो इनक्यूबेटर है मैं इसको ऑन करता हूँ जल्दी से आपको, ताकि बनाना सिखाऊं कि ये बनता कैसे है। ये सब चीज़ें मैंने इसकी ऑन कर दी हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये नमी बना रहा है। ठीक है, ये नमी का सिस्टम क्लोज, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये नमी का सिस्टम है जी, इस तरह ये नमी बनाएगा। ठीक है, नमी बनाने के और भी तरीके हैं, वो मैं अलग वीडियो में हो सकता है आपको बताऊं कि नमी मजीद कितने तरीकों से बन सकती है। ठीक है, तो नमी ये इस तरह बनेगी है भाई, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि ह्यूमिडिटी, पानी बाहर ना आए। और उसके बाद टेम्परेचर के हवाले से आप देख सकते हैं कि एक वो पीछे रॉड लगे हुए हैं दो, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये पंखे की लेफ्ट साइड पे ना, ये आपको रॉड नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये लगे हैं। मैं आपको सामान और सारा कुछ तो दिखाऊंगा। ओवरऑल अभी मशीन का ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ कि टेम्परेचर, सारा नमी का सिस्टम इस एक कस्टमर की डिमांड पे मैंने बनाया है। और ये टेम्परेचर की टर्निंग के सारी ट्रे के सिस्टम है। ठीक है, ये इस तरह का ट्रे सिस्टम होगा, ये वाला इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आमतौर पर रिवायती तौर पर ये ट्रे सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, ये वाला भी आप लगा सकते हैं और आपकी मर्जी है, अगर आप ये नहीं भी लगाना चाहें तो ये भी टर्निंग का एक सिस्टम है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस पे अंडे घूमते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल मशीन का रिव्यू है, आपको मैं बनाना दिखा रहा हूँ कि इस तरह की मशीन बनेगी। क्लोज अगर दिखा सकें, और इधर लेफ्ट में दिखाओ, लेफ्ट साइड पे इसके अभी मैंने कंट्रोल सिस्टम ओपन रखे हैं। ठीक है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये इसका M452 का कंट्रोलर है, ये मैंने लगाया हुआ है। W1209, ये मैंने डीसी के कंट्रोल पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये पूरा डीसी ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, यानी जब बिजली चली जाएगी खुद ब खुद ये बैटरी से ऑन हो जाएगा, बिजली आएगी तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आम सिस्टम इसलिए रखा है, हर घर में जो नॉर्मल बटन वगैरह यूज़ है, ज़रूरत नहीं है इतनी मुश्किल और से चीज़ें और महंगी चीज़ें मंगवाने की। आप घर बैठे ये चीज़ें जो आपके बाज़ार में नॉर्मल लोकल मार्केट में मिलती हैं, उसी के ज़रिए आप ये सब कुछ बना सकते हैं। ये एक सस्ती बॉडी है, कस्टमर ने बनवाई है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक समझे सस्ती किस्म की बॉडी है। कौन कौन से मटेरियल बन सकती है, इसके हवाले से मैं आपको अलग वीडियो में एक गाइडलाइन दूंगा। ठीक है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो तैयार मशीन में बनाऊंगा उसकी शेप बिल्कुल इस तरह की होगी। ठीक है, ये आपकी मशीन है सीधी सीधी, ये आपने बंद कर दी। ठीक है, ये देख सकते हैं दरवाजे में बंदे ने, कस्टमर ने गिलास यहाँ से मुझे लगवाया, ये मशीन ये खुल गई, ये बंद हो गई। ठीक है, ये नमी का सिस्टम है। ठीक है, वो हीटर उस तरफ लगा हुआ है, वो हीटर का सिस्टम है। ठीक है, ये डीसी हीटर है, 80 वाट का एक बंदे ने लगवाया। ये फैन है जो हर तरफ हीट बराबर सर्कुलेट कर रहा है। और पीछे जो टाइमर लगा था उससे ये आपके टाइमर में अटैच होंगी, ये जो बटन लगा हुआ है, ये अंडे इसमें मूव होते हैं। ठीक है, आपको ये मूवमेंट दिखा सके कि एक थोड़ी थोड़ी साइड चेंज हो रही है, ये देख लें, एक साइड लेफ्ट होगी। ठीक है, 1 घंटे बाद पूरी ये टाइमर में आपको सेट करूंगा कि 1 घंटे बाद साइड दूसरी तरफ चेंज होगी। ठीक है, ये आपका जो बेसिक सिस्टम है, इस तरह मशीन वर्क करती है। अब ये टर्निंग हर घंटे बाद करेगी। ह्यूमिडिटी 55% इसकी मेंटेन रखूंगा, वो इसका सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, सेंसर की पोजीशन देख लें कहाँ पर है, ये सेंसर की पोजीशन मशीन के सेंटर पे रखनी है हमेशा। और ये मैंने लाइट का बटन अलग से रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बंद करना चाहूँ, ये मैं लाइट बंद कर दूँ, ये पूरा मैंने 12 वोल्ट का सिस्टम बंद कर दिया, बाकी मशीन ऑन है, सिर्फ 12 वोल्ट का सिस्टम बंद हुआ है। ठीक है, ये मैं ह्यूमिडिटी इसकी यहाँ से बंद कर सकता हूँ, अलग से बटन है। अभी अगर आप, मैंने मशीन ऑन की है ना, ह्यूमिडिटी अभी आप देख रहे हैं ऑफ है, मैंने ऑन की तो ऑन हो गई। ठीक है, बटन से ऑफ रखी तो ऑफ हो गई। उसके अलावा ये टर्निंग का है, अगर आप दिखा सके, टर्निंग का बटन मैंने अलग से रखा हुआ है, मैं टर्निंग ऑफ करने लगा हूँ, ये मैंने बटन से ऑफ कर दी, टर्निंग मैंने ऑफ की तो उसकी टर्निंग ऑफ हो गई। और ये मैंने अलग से बटन रखा है कि पूरी मशीन भी ऑफ होना चाहे तो ऑफ हो गई। ठीक है, अब 12 वोल्ट के लिए ये अलग से अगर दिखाए ना कि ये मैंने रिले सिस्टम बनाए, ऑटोमेटिक सारे सिस्टम है और 12 वोल्ट का थर्मोस्टेट है, उसमें एक बहुत सी बारीकी है, उसकी वायरिंग के बारे में मैं अलग समझाऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है। और अलग से बैटरी रख दें आप और आपका ये सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, इसको मैं अभी आप बनाना सिखाऊंगा। ओके,
जी तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मशीन बनाने के लिए जो जो सामान ज़रूरत होगा आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये बुनियादी सामान है जो मशीन के लिए ज़रूरत होगा। चंद एक छोटी चीज़ें हैं जो बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती हैं थोड़ी बहुत, वो मैं जी अब इनक्यूबेटर बनाने के लिए जो आपको सामान ज़रूरत होगा वो मैं आपको बताता चलूँ। कुछ बुनियादी सामान जो ज़रूरत होगा वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कुछ छोटी चीज़ें बारीक औज़ारों के अलावा भी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी का साइज़ लेना है और इस तरह की ट्रे जो है ना वो बनानी है। फ्रेम के लिहाज से इसका साइज़ मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आमतौर पे आपकी ये जो ट्रे जहाँ फिट आती है ना उसी साइज़ की ये ट्रे बना लें जिसमें चूज़े निकलेंगे। यूँ इस तरह की बनाना चाहें तब भी ठीक है, थोड़ा फटा इसका ऊंचा कर लें तब भी ठीक है। एक ये ट्रे आपको एक ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये आपने ट्रे पहले से असेंबल कर लेनी है। इसकी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको आराम से मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक ट्रेज होती हैं। इसमें दो तरह की ट्रेज आती हैं, दो तरह की ट्रेज आती हैं। ये एक 220 की ट्रे होती है, 220 वोल्ट में जो डायरेक्ट चलती है। एक होती है 12 वोल्ट डीसी की ट्रे, वो अलग होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये मोटर 12 वोल्ट की है या 220 की है। ये चीज़ हो गई क्लियर, ठीक है। उसके बाद आमतौर पे ये फ़ैन ज़रूरत होंगे आपको, ठीक है। याद रखें जो भी फ़ैन हमेशा आपने इस वाली बॉडी में जितना आपको साइज़ नज़र आ रहा है इसमें जो इस्तेमाल करना है ये हमेशा पॉइंट तकरीबन पेयर का फ़ैन इस्तेमाल करना है। अभी ये मैं आपको 0.4 का दिखा रहा हूँ। ये जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होता है। फैन को हिलाकर इस तरह चेक कर लें, फैन जाम तो नहीं है, इस तरह वापस मूव होना चाहिए फैन का पर, यानी फ्री फैन घूम रहा हो, ठीक है। और बाकी जो ह्यूमिडिटी के बर्तन के ऊपर लगाना है ना वो याद रखें 0.5 एम्पेयर का फैन होना चाहिए, 12 वोल्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 0.41, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह वो 12 वोल्ट 0.5 एम्पेयर का फैन हो, ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो 12 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल होगा, अभी जो मेरा लोड है ना उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो लोड है मुझे उसके मुताबिक कम से कम 2 एम्पेयर का अडाप्टर ज़रूरत है। तो आप 3 एम्पेयर का भी अडाप्टर रखते हैं एहतियातन तो वो भी बेहतर है। 2 एम्पेयर से कम का अडाप्टर इस मशीन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ सस्ते अडाप्टर इस्तेमाल हो सकते हैं वो ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मेरे पास 12 वोल्ट का ब्रांडेड अडाप्टर है, आपने याद रखें 12 वोल्ट का अडाप्टर का चेक करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। या आपको अगर इसकी रीडिंग नज़र आ रही हो, या आपको अगर इसकी रीडिंग नज़र आ रही हो ना, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर, ठीक है। ये आपने चेक कर लेना, ठीक है, इसका होना ज़रूरी है। एक ये इस्तेमाल होगा, उसके बाद एक ये टाइमर इस्तेमाल होगा, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाता है इजीली, मैं लिंक वगैरह तो हर चीज़ के डाल दूंगा। ये टाइमर है, ठीक है, ये रिले टाइमर है, ये आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद एक ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर इस्तेमाल होगा, जो इसमें टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर और नमी दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। ये इसके साथ सेंसर होता है आमतौर पे, और ये अच्छी सोर्स से लेंगे तो काम चलेगा। इसमें बहुत सी फेक सोर्सेज और बहुत सा वो सुनने को मिलता है जी कि ये हमारा सही काम नहीं कर रहा। तो एक तो इसकी सेटिंग का लोगों को मसला समझ नहीं आता, दूसरा ये कि अच्छे ऑनलाइन सोर्स से लें, जिससे भी लें अच्छी म्यारी चीज़ लें तो ये वर्क करती है। मेरे पास ये ऑलमोस्ट 3-3 साल 4-4 साल से रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है, आज तक इस्तेमाल हो रहा है। अगर थोड़े बहुत मसले आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिले ख़राब हो गई थी एक दफ़ा, ये मैंने इसकी रिले चेंज की है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने खुद बदल दी थी। आप रिले चेंज कर दें। और दूसरी चीज़ है कि इसको अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो आमतौर पे इसमें मेरे पास आज तक कभी मसला आया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आमतौर पे लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है कि जी ये हीटर है, ये हीटर है। हीटर सिंपल से हैं जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये आम हीटर जो हमारे हीटरों में यूज़ होते हैं, ठीक है, 100 रुपये का मुझे मार्केट से मिला है। 300 रुपये में इतने बेहतरीन हीटर का मैं आपको मशीन बनाकर दिखाऊंगा जो चैलेंज के साथ 5-5 10-10 साल आपकी आराम से चल भी रही है मेरे पास और चलेगी भी। ये आम हीटरों के मैं हीटर यूज़ करता हूँ, सिर्फ तरीका एक प्रॉपर है जो मेरा, कि मैं ऐसे प्रॉपर तरीके से वायरिंग करता हूँ, एक स्पेशल तरीके से वायरिंग करता हूँ कि आपकी चीज़ कभी ख़राब ही नहीं होगी। हमेशा याद रखें, मैं आपको पहले ही वीडियो में बता देता हूँ, मैं इसकी सीरीज़ में वायरिंग करूँगा। ये तकरीबन 350 वाट का एक हीटर है, ठीक है। जब तीनों मैं सीरीज में लगाऊंगा तो ये आमतौर पे टोटल 100 वाट यूज करेंगे जो मेरी मशीन के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये आप हीटर देख लें, इसकी वायरिंग का तरीका भी मैं समझा देता हूँ। ये मैं हीटर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और आम होल्डर, अभी जैसे एक बल्ब होल्डर होता है, सादा सा बल्ब होल्डर जो रोशनी के लिए यूज होता है, ये मेरा बल्ब होल्डर है, आप देख सकते हैं, लोहे का बल्ब होल्डर है। इस तरह का होल्डर नया इस्तेमाल कर लें, अभी नया मेरे पास है नहीं। बिजली का बोर्ड मैंने पहले से तैयार कर लिया एक, ठीक है, आम सादे से बिजली का बोर्ड, ठीक है, अच्छी कंपनी का बोर्ड है, आम सिंपल आम रिवायती जो बिजली के आपके मार्केट में बोर्ड मिलते हैं
सबसे बेस्ट हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं क्योंकि महंगी महंगी चीज़ें लेने की, फजूल और फालतू चीज़ें लेने की। ठीक है, दरवाजे के लिए ये कब्जा है, अभी दरवाजे में लगेगा डेफिनेटली, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ है कि मैंने बॉडी पहले से तैयार कर ली है। ठीक है, मैं आपको इसके हवाले से डिटेल देता रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो इनक्यूबेटर बॉडी तैयार किया है, ये अंदर से तकरीबन, ये देख लें आप कैमरे में अगर वो दिखा सकें भाई, तो ये अंदर से तकरीबन 30 इंच है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 30 इंच है, इसकी हाइट देख लें अंदर से तकरीबन 18 इंच है। ठीक है, और इसकी गहराई अंदर से यूं करके देख लें कि अंदर गहराई भी तकरीबन 18 इंच है। ठीक है, ये मशीन का अंदर से साइज है और मैंने ये स्पेशल बॉडी तैयार की है अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, हर बंदे की अपनी बॉडी के तरीक़ेकार हैं, हर बंदा अपनी साइज की बॉडी तैयार करता है। मेरे पास जो बॉडी है ना जी, अब आप इसकी अगर ये मोटाई देख सकें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉडी की मोटाई नजर आ रही होगी आपको, इधर से भी नजर आ रही होगी, इधर से भी नजर आ रही होगी। ये मोटाई बॉडी की कितनी है? ठीक है, ये तो अलग ट्रे पड़ी हुई है, ये देखें बॉडी मोटाई कितनी है। इसके हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि मैंने जो बॉडी बनाई है ना जी, ये कहलाती है आधी से भी कम 3 सूतर की तकरीबन प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड की मैंने बॉडी बनाई है। ये अच्छी वाली प्लाई ब्रांडेड भी हमारे मिलती है और आप सिंपल सादी भी न्यू भी प्लाई ले सकते हैं। एक ये सस्ता कार्डबोर्ड आता है, ठीक है जी, आमतौर पे मार्केट में। ठीक है, ये पतला बारीक सा लसानी होती है, एक साइड पर लेमिनेशन इसमें होती है। ये एक बड़ी ही सस्ता हल है इसमें अगर जाते हैं। और इसके अलावा भी और हल हैं, वो बॉडी के हवाले से मैं आपको बाद में एक वीडियो में डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप मेरे चैनल पे देख के सर्च करके बॉडी बनाने के हवाले से पूरी एक अलग डिटेल है, वो मैं अलग प्रोवाइड करूंगा। ठीक हो गया, अभी मैंने ये बॉडी तैयार कर ली है और इस इनक्यूबेटर में मैं काम शुरू करने लगा हूँ। बिल्कुल एज इट इज जैसे नीचे वाला इनक्यूबेटर है उसी तरह आपको काम करना सिखाऊंगा। ठीक है, ओके जी नाजरीन, तो ये आप देख सकते हैं कि मज़ीद जो मैंने सेटअप बनाया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो है वो किस किस्म के हीटर बना रहा हूँ। हीटर मुख्तलिफ किस्म के इनक्यूबेटर में आप बना सकते हैं, उसके हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग ही वीडियो बना लूँ जिसमें इनक्यूबेटर के जितने भी किस्म के हीटर बनाए जा सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने रख दूँ। अभी जो मैंने ऑप्शन रखा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये एक 300 वाट का एक हीटर है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। ये नॉर्मली ये आम हमारे हीटर में, रवायती हीटरों में लगते हैं। ये सबसे सस्ता मैंने हल और पायदार सोल्यूशन देखा है जो मेरी नज़र में अच्छा और सस्ता हल है। मैं आपको एक नया पीस भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये नया इस तरह मिलते हैं बाजार में, मुख्तलिफ लेंथों में मिलते हैं। इनका वाट जो मैंने लेकर जब चेक किए थे तो 300 वाट था। वाट चेक करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल न्यू हीटर इस तरह के मिलते हैं, ये देख लें, आ रहे नज़र आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, ये इस तरह के हीटर होते हैं जी। ये हमारे जो सर्दियों में हीटर इस्तेमाल होते हैं बिजली के, उसमें ये लगते हैं रॉड। ठीक है, इन हीटर्स को आप देख लें। अब ये क्योंकि 300 वाट का एक रॉड है ना, तो मेरी जो मशीन जो मैंने आपको साइज बना रहा हूँ उसमें इसमें तकरीबन 100 वाट का मैं लोड डाल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ये बॉडी बनाई है, इसमें मुझे उम्मीद है कि मैं अगर 75 वाट का भी लोड डालूँ तो ये मशीन चलेगी। वो कुछ लोग जो कहते हैं ना जी इसमें इतने वाट का हीटर है, इतने वाट का हीटर है, तो याद रखें इनक्यूबेटर में हमेशा वाट अपने बॉडी के लिहाज से रखने हैं। आपकी जितनी साइज बॉडी है ना उतने वाट का हीटर लगाएं और इतना हीटर लगाएं कि वो कम से कम उस टेम्परेचर को शदीद सर्दी के मौसम में भी पूरा कर सके। यानी कि ये समझ लें कि अगर आपकी मशीन बिल्कुल छोटी सी है तो आप उसमें 50-100 वाट का हीटर लगाएं, ना कि उसमें 200 वाट का हीटर लगाएं। और अगर बहुत मशीन बड़ी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर बड़ी ही मशीन है तो तकरीबन 200 वाट का हीटर 300 वाट का लगाएं। याद रखें जितने कम से कम वाट आप हीटर लगाएंगे उतना कम से कम चांस है कि आपका थर्मोस्टेट खराब हो, क्योंकि थर्मोस्टेट पे लोड नहीं पड़ेगा। कुछ भी मैंने देखा है जी, लोग 500 वाट का जो है ना लोड अपने हीटर में लगा देते हैं। एंड में क्या होता है, रिले ऑन ऑफ होती है, रिले पे लोड ज्यादा पड़ता है और वो फारिग हो जाती है। अगर वो यूपीएस पे भी बैकअप पे मशीन लगानी पड़े तो इतना लोड बर्दाश्त ही नहीं करता, यूपीएस भी खराब होता है, तारें भी खराब होती हैं और मशीन भी खराब होती है। अब ये क्योंकि 300 वाट का है ना, आप मेरी टेक्निक आप समझ लें कि मैंने इसको सीरीज में कैसे लगाया है। ये देख लें जी, ये सीरीज का ये तरीका है। सीरीज का ये तरीका है कि आपको नजर आ रहा हो, मैंने ये एक बल्ब होल्डर के लिए ये सिस्टम बनाया है कि ये हीटर के लिए मैं होल्डर लगाऊंगा सबसे पहले, कि खुदा ना खास्ता अगर कभी मेरे हीटर में कोई खराबी आती है तो आप सीधा सीधा सा ये सिस्टम निकाल के तब्दील कर लें। ठीक है, ये आप मशीन के अंदर इस तरह मैं लगा दूंगा। ठीक है, ये आपको टाइट कर दूंगा और ये इस तरह लगा रहेगा। ठीक है, इसके पॉइंट आपने देख लेने कि ये पॉइंट टाइट होने चाहिए। इसमें 2 तारें सीधी सीधी मैंने टाइट की हैं। ठीक है, और ये आपको अगर नजर आ रहा हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये देख लें कि इसकी तार, ये जो 2 तारें हैं निकल के जा रही हैं। ठीक है,
अब ये एक हीटर के अंदर से यहाँ एंटर हो रही है, फिर इससे निकल के इसमें जा रही है, इधर से निकल के इसमें जा रही है और फिर इधर जा रही है, ठीक है। और ये इस तरह के मैंने पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। अगर पॉइंट फोकस करे, ये इस टाइप के आप फोकस बना के इसको सही तरह प्रेस कर दें। ये 329 की तार है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं आपको ये हीटर चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली फ्रेम को यही, अब मैं आ गया हूँ जी अपने यहाँ पर सेटअप पे, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की ये टेस्टिंग वगैरह करता हूँ। सबसे पहले तो ये सीरीज बल्ब आपको अगर नजर आ रहा हो, ठीक है, ये सीरीज बल्ब है, ठीक है। ये 200 वाट का भी इसमें सीरीज बल्ब लगा हुआ है। ये किसी भी बिजली की चीज को चेक करने का तरीका है कि उसको आप सीरीज वाट में लगाएं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। इसका बटन यहाँ साइड पे रखा हुआ है ताकि मुझे खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो मैं इसको कोई कर सकूं, फौरन ऑफ कर सकूं। और बिजली के काम का एक असूल याद रखें, जो मैंने जो सीखा है, मैं एडिशनल एक बात बता देता हूं। बिजली का काम हमेशा आपने जूती पहन के अपनी करना है, और एक्सपर्ट नहीं है तो दस्ताना पहन कर करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके सेफ्टी ब्रेकर लगे हुए हों, अर्थ लीकेज ब्रेकर लगे हों, उसके हवाले से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन से ब्रेकर होते हैं, ब्रेकर आपके लगे हों। तीसरी चीज है कि हमेशा 2 बंदों के ग्रुप में आपने काम करना है, कि आपने अकेले बिजली का काम कभी भी नहीं करना। एक बंदा स्पेयर में साइड पे लाजमी खड़ा हुआ हो कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई करंट लगे, कोई मसला हो तो बंदा ऑफ कर दे। ये एडिशनल एक बात आपको बता दी है। तो अपने काम की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज लैम्प का बल्ब है, ठीक है। तो अब ये सीरीज को चेक करने का ये तरीका है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, इसमें नजर आ रहे होंगे, इन 2 पॉइंटों में मैं ये जो 220 ओपन है ये मैं लगा कर चेक करूंगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने लगाया, आपको बल्ब नजर आ रहा होगा। ये जो बल्ब है आप देखें, ठीक है, इस पे नजर रखें। ये देख लें कि वो हल्का सा डिम ऑन हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे हीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर इसमें मेरे हीटरों में कोई फॉल्ट होता तो ये बल्ब ऑन ही ना होता। ये डिम ऑन हुआ है, इसका मतलब है मेरे हीटर ठीक काम कर रहे हैं। और अगर कोई चीज तार आपकी शॉर्ट हो आपस में, तो जाहिर है कि सीरीज लैंप, जैसे कि ये अगर कोई तार शॉर्ट हो तो वो फौरन ऑन हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये देखें जी, महसूस हो रहा है, मुझे हीट भी महसूस हो रही है इसकी हाथ में, ठीक है। इसके लिए अगर मैं आपको वो अपना ये टेम्परेचर गन होगी, मैं उससे दिखा देता। अभी गन मिसिंग है मेरे पास, वरना आपको मैं एक एडिशनल थर्मोमीटर जो है उससे भी दिखा सकता हूँ कि यार इसका टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये फुल उसमें उस तरह गर्म नहीं है। मैं इसमें थर्मोमीटर की ये टिप लगा के वीडियो दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, और ये वाला मैं इसमें आपको लगा कर दिखाता हूँ, बल्कि मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पीछे से ऑफ किया, सही है, ये देख लें, ये मैंने ऑन किया, ठीक है। ये हीटर आपके सामने है सेटअप, ये मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको हीटर लगा के दिखाता हूँ। अभी ये आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा, ये इससे टच कर दी मैंने। ये थर्मोमीटर होता है जो आपको टेम्परेचर बताता है, नॉब, ठीक है। इसमें देख लें कि ये रीडिंग नज़र आ रही है आपको। अगर ये रीडिंग नज़र आ रही होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मैं ऑन करता हूँ हीटर। ये मैंने हीटर ऑन कर दिया जी, ठीक है। आप देखें कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है। ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, आप सब देख सकते हैं कि ये एक एक पॉइंट बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है हीटर गर्म होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ऐसे करते करते ये मैक्सिमम इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जो मेरी बॉडी है वो 37.7 डिग्री जो इनक्यूबेटर का टेम्परेचर है उसको रीच कर सके। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है, ये क्लैंप मीटर होता है, ये वोल्ट और अम्पेयर बताता है, ठीक है। तो वोल्टेज मालूम करने का भी तरीका मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, और अम्पेयर मालूम करने का भी। ये मैंने क्लैंप मीटर को अम्पेयर पे सेट किया है, ये देख सकते हैं मेरी रीडिंग अम्पेयर पे मैंने सेट किया है। किसी भी एक तार पे मैं आप क्लैम करके ये रीडिंग इसकी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने सेटअप को सेट कर लिया ताकि नज़र भी सही आ सके और मैं चेक करके भी बता सकूं। अब ये मैंने सिस्टम ऑन किया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने इसको किया, हल्का सा मुझे स्पार्क भी महसूस हुआ, जिससे मुझे आइडिया हो गया ये हीट अप हो रहा है, ठीक है। ये तार इससे टच नहीं होनी चाहिए, सेंसर की मैंने इसलिए अलग कर दिया, ठीक हो गया। इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं अम्पेयर मालूम करता हूँ अब, ठीक है। अम्पेयर नज़र आ रहे हैं 0.46, ठीक है, 0.46 अम्पेयर है। और उसके बाद मैं इसका वोल्टेज मालूम करने के लिए इसको मैंने इसको वोल्टेज के नॉब पे सेट किया, ठीक है। अब मैं इसके वोल्ट मालूम करता हूँ, एसी वोल्टेज इसके मालूम करता हूँ कितने आ रहे हैं। एक यहाँ पर टच कर रहा हूँ, एक यहाँ पर टच कर रहा हूँ। एसी वोल्टेज आ रहे हैं जी 240, ठीक है, 240 इसके वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आप 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 तकरीबन वाट आएगा, जो कि इस हीटर का बनता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर देखें,
कितनी तेज़ी से 70-76 पे चला गया, यानी ये 77 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है, 79 पे जा रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी ये सिस्टम उतार लिया है और ये इतना गर्म है कि मैं इसको सही तरह टच भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये तकरीबन 100 वाट का लोड है, तो ये सारा सिस्टम मशीन में लगने के लिए तैयार है। अब मैं इसको आगे अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ। जी, आप ये मज़ीद देख सकते हैं कि प्रोग्रेस मैंने अब आगे मशीन की कंप्लीट की है। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि मज़ीद मैंने काम को आगे कंटिन्यू किया है। मैंने इसकी रेकिंग तैयार कर ली है। सबसे पहले तो जिस पे ट्रे आती हैं मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर कैमरा मैन मेरा दिखा सके या मैं आपको क्लोज़ कर दूँ, वेट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, अभी इनको मैंने एक कलर्ड पेंट भी करना है बहरल। अब ये देख लें कि मैंने फटियाँ जोड़ी हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये ट्रे स्लाइड करती है, जैसे कि ऊपर ये ट्रे लगी है, इस पर स्लाइड करके इसमें लग जाएगी। और इसकी तरतीब मैंने ऐसे रखी है, ये देखें, ये पट्टी मैंने इस तरह लगाई है और ये वाली पट्टी भी मैंने इस तरह लगाई है ताकि ये सही तरह बन सके। इसमें मेरे लिए आसानी ये है कि अब आप देखें कि अगर मैं इसमें ट्रे लगाता हूँ, एक ट्रे मैं इसमें फ़िट करता हूँ, ये मैं ट्रे इसमें फ़िट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखें फ़िट होके वो ट्रे जाकर वहाँ पर सही तरह बैठ रही है, ये करके बैठ गई। ठीक है, वो भी उधर पे भी बैठ गई और ये इधर पे भी मैंने इस पॉइंट पे ऐसे लगाया है कि ये ट्रे खिसक ना सके। और बाकी इसके नीचे पट्टियाँ मौजूद हैं, ये ठीक है। ऊपर वाली भी ट्रे बिल्कुल इसी तरह लग रही है। ठीक हो गया, और इससे ऊपर वाली भी। बस अभी सिर्फ इसके सरफेस को पॉलिश करना रह गया। सरफेस को किसी चीज़ से पॉलिश कर दें ताकि वो अच्छे से स्लाइड करें। बहरहाल आप ये देखें ये किस तरह लग रही है। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हीटर मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अभी इस तरतीब के साथ फिट किया है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हीटर, ये 4 स्क्रू के साथ मैंने अभी ये लगाया है। ठीक है, उस पर मैंने इस हीटर को यूँ रख दिया और ये लोहे की तारों से मैं इसको पक्का इसमें फ़िक्स कर दूंगा ताकि ये हीटर इस पोजीशन पे फिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये किसी भी चीज़ से टच नहीं है। इस तरफ से भी तकरीबन 2-3 इंच का गैप है, ऊपर से भी गैप है। ठीक है, और वो जो होल्डर मैंने लगाया था ये आप देख सकते हैं, आसानी के लिए मैंने रखा है कि कभी भी खुदा न खास्ता अगर हीटर ख़राब होता है तो आप फ़ौरन ये इसको खोलें और इसको चेंज कर दें। आम तौर पर इसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला हीटर आपका ख़राब होता है। ठीक है, पंखे को आप देख लें मैंने किस तरह लगाया अभी। अच्छा, ये मैंने अभी टेम्परेरी 4 स्क्रू लगाए हैं। आपने 4 इंच वाले जो लंबे स्क्रू होते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये पंखा है। ठीक है, इसमें देखें ये 4 स्क्रू से मैंने इसके फ़ैन को टाइट किया है। ठीक है, ये लाइट में आप देख सकते हैं ये फ़ैन है। 0.5 एम्पेयर की मैंने वैल्यू का रखा है। इसके हिसाब से जो सूटेबल वैल्यू है ना, मैंने आपको फ़ैन दिखाया था, तो 0.5 है। अब अभी ये गैप मैं इंक्रीज़ करूँगा। ये जो इसके पीछे गैप है ये तकरीबन 2 इंच या 1.5 इंच का मैं ये गैप करूँगा। ये फ़ैन की पोजीशन है। और बाकी एक सिंपल सा होल्डर अभी मैंने लगाना है लाइट के लिए, तो उसकी पोजीशन मैंने ये वाली सिलेक्ट की है ताकि उधर हवा का रुकावट ना बने वो। तो इस पोजीशन पे जो है यहाँ पर लाइट जलेगी। ठीक है, तो ये मैंने अब अंदर से ये चीज़ें आपको दिखा दी जो कि कंप्लीट हैं, और नेक्स्ट फिर प्रोसेस की तरफ मैं चलता हूँ। जी, तो अब अगला प्रोसेस मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। मैंने ये मशीन फाइनलाइज़ कर ली है, यानी कि इसको मैंने रनिंग हालत में चला दिया है। अब ये मशीन चल पड़ी है और इसका टेम्परेचर मैंने कैलिब्रेट कर दिया है। उसका तरीका मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको कि टेम्परेचर कैलिब्रेट किस तरह करते हैं। कैलिब्रेट का मतलब होता है एक किस्म का, जैसे टेम्परेचर आप किसी लेबॉरेटरी में अपना ऑपरेटर्स लेकर जाएँ और उसमें टेस्ट कराएँ। तो टेम्परेचर और नमी मैंने अपने स्टैंडर्ड मीटर के साथ टैली करके फाइनल कर दिया है और मशीन को तकरीबन मैंने फिनिश कर दिया है। वायरिंग डायग्राम भी आपको बताता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आगे मैंने क्या प्रोसेस किया है। जी, तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो काम आगे कंटिन्यू किया उसके हवाले से, जी मैंने जो आगे आपको काम कंटिन्यू किया उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने क्या काम किया है। ये 2 ट्रेज़ हैं जी, मैंने इनको फाइनल किया है। पहली तो बात है, ये देख लें आप कि ये ट्रे है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है मैंने अपने लिहाज से। ये 220 की ट्रेज़ थी ना, तो उसमें ये मैंने चेंजिंग की है कि मैंने उसकी वाली पिन काट के ये आर्म शू लगा दी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी के कनेक्टर लगा लें, जो भी लगा लें वो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक काम ये किया है कि
जब ये 220 में आप कनेक्ट करते हैं ना, तो इसकी ये मोटर की साइड्स होती हैं, ठीक है। और याद रखें, जब इसको एक बार करंट मिलता है तो ये एक तरफ जाती है, जब ऑफ हो जाती है तो वहीं रुक जाती है। उसके बाद जब दोबारा इसको करंट मिलता है ना, तो ये वापस अपनी जगह पर आती है। ये मोटर ऐसे नहीं है कि बिजली देंगे तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, ये एक बार इस डायरेक्शन में घूमेगी, जब कट होगी बिजली उसके बाद दोबारा बिजली आएगी तो ये दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। जी, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने मोटर ऑन की हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर पीछे इस मोटर का ये घूमता रहता है, साथ साथ उसकी जो पीछे देख सकते हैं अंडों की, आपको अगर एंगल नजर आ रहा हो तो ये देखें कि ये एक साइड खुद ब खुद चेंज हो रही है, जिस तरह अंडे चेंज होते हैं, ठीक हो गया। अब इसको तरीकेकार ये है कि इसको जब हम ऑफ करते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरा टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ लेके तकरीबन 12 सेकंड लेती है। तो मैं 12 सेकंड में इसको सेट कर दूंगा, और इसकी एक साइड में तमाम ट्रेस की बाहर निकाल के मशीन की एक बार मैंने साइड सेट कर दी है, ठीक है। जब एक ही साइड सारी ट्रेस की सेट कर दूंगा, फिर मशीन में मैंने सारी ट्रे लगा दूंगा। उसके बाद जब मैं टाइमर सेट करूंगा तो तमाम की तमाम ट्रे एक साथ वर्क करेंगी। इससे एक और जो ट्रे आती है वो रोलर वाली आती है, उसका एक अलग फंक्शन है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी मैं इसको देखें कि मैंने इसको ऑन किया, ये आप देख सकते हैं, ये टर्निंग इसने स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये टर्न कर रही है, आपके सामने मूवमेंट हो रही है इसमें। ये मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। इसी तरह ये एक साइड पे गई, ऑफ कर दी, ठीक है। इसके बाद ये मैंने ऑन की तो वहीं से ये वापस होके उल्टी डायरेक्शन में होके वो यहीं पे वापस आ रही है, ठीक हो गया। जी, तो ये मैंने आपको ट्रे के बारे में मालूम दे दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रे को कनेक्ट किस तरह किया, ठीक है। एक आम पीछे से वायरिंग किस तरह आ रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल वो आप एक शू देख रहे हैं, एक फीमेल जैक आ रहा है और साथ एक टी लगी हुई है, ठीक है। आगे मैंने ट्रे के 2 सॉकेट लगा के ट्रे को कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह ये अगर आप नीचे वाली ट्रे देख सकते हो, ये बिल्कुल सादी ट्रे है, आम ट्रे मैंने बनाई है, नीचे जाली है, ठीक है। ये मूव होती है अंदर बाहर, ये ट्रे लगा के फाइनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो ट्रे का काम तो फिनिश हो गया। जी, ये देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का जो मैं अडाप्टर इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का। इसके पहले से टूथ में सुराख है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका तरीक़ेकार ये है कि मैंने अभी इसको टाइट किया और मैं इसके अंदर एक स्लीव डालूंगा ऊपर से। ये मैंने इसको इसमें तार के अंदर घुसाया है, ठीक है। अलग रखना है, ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। इसको मैंने यूँ डाल के इसको मैंने यूँ कवर किया, ठीक है। ये देखें कि इसको राइट पे फेरा है मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूं करके इसको घुमाना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको ये एंगल से ये घुमा रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, और मुकम्मल यूं घुमाने के बाद प्लास के साथ अच्छी तरह प्रेस कर देना है इसको, ठीक है। ये आप देखें कि ये मैंने ये प्लास से अच्छी तरह प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर स्लीव डालूंगा, ठीक है, या टेप भी लगा लें, ठीक है, लेकिन मैं स्लीव का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा पाईदार है। मैं आपको स्लीव डाल के दिखाता हूँ। जी, ये देख सकते हैं कि मुझे मिल गई है स्लीव। ये हीट अप होने पे क्लोज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ तारों में, ठीक है। इसको तारों पे डाल के ये मैंने आगे स्लीव आगे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्लीव देख लें, ये अब जो मैंने इनको टाइट किया था अच्छी तरह, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको इसके ऊपर चढ़ा के तो काविये से हीट अप करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये स्लीव, ठीक है, ये स्लीव है, ठीक है। ये इसके ऊपर सीधी सीधी ये चढ़ गई। इसी तरह ये भी मैं चढ़ा दूं, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस है, जोर लगाने में मुझे टाइम लगेगा। उसके बाद काविया यूं लगा के इसको मैं हीट अप करूंगा, यहाँ से हल्का 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 दोनों तरफ से हीट अप करूंगा, ये अच्छी तरह चिपक जाएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जी, ये देख सकते हैं कि मैं अब इसको स्लीव को हीट अप करूंगा, ठीक है। ये स्लीव मैंने इसकी निकाली है, ठीक है। ये मैंने इसको हीट अप किया साइडों से, देखें आप, हीट गन होती है, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं अच्छी तरह। ये इसको आप जितना हीट अप करेंगे उस तरह स्लीव बैठ जाएगी। इसकी पायदारी ज़्यादा है, आम टेप लगाने से बेहतर है कि आप ये लगा लें कि ये ज़्यादा टाइम तक चलती है, ठीक है। ये देखें कि ये जितना मैं हीट अप कर रहा हूँ उतनी ही ये बैठ रही है, ठीक है। ये बैठ रही है, ठीक है। जी, तो अब मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ कि आगे मैंने इसमें क्या क्या काम किए हैं।
ये अगर आप देख सकें क्लोज, तो ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, ठीक है। इसकी दोनों तारें मैंने मशीन के बाहर उस तरफ निकाल ली हैं, ठीक है, मशीन से बाहर निकाल ली हैं। और इसके जो बाहर तार ये निकल रही है ना, ये डीसी की जो तार है, ये वाली भी मैंने उधर ड्रिल मार के वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी का ये अडाप्टर है, ठीक है, ये वाला, इसकी भी दोनों तारें मैंने ऊपर से बाहर निकाल दी हैं। और ह्यूमिडिटी की बाकी तार जो है ना, वो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है, ये ह्यूमिडिटी की तार आ रही है, ठीक है। उसको मैंने इस तार से जोड़ के तो ये ह्यूमिडिफायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ह्यूमिडिफायर बनाया है, पानी अंदर आधा भरा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक ह्यूमिडिफायर बनाया मिलता है, ये एक तरीका है, ये ह्यूमिडिफायर होता है, ठीक है। ये ह्यूमिडिफायर होता है, ये तार के साथ कनेक्ट है इसकी। और ये सिस्टम एक अलग मिलता है प्लास्टिक का, ठीक है। ये अगर आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अलग अलग पुर्जे मिलते हैं, ये मैंने जोड़ के बनाया है, ठीक है। ये एक फोम का पीस है, ये भी इसके साथ मिलता है। ये फ्लोटर होता है, इसमें ये होता है कि ह्यूमिडिटी वाला जो ह्यूमिडिफायर है वो इसमें तैरता रहता है, और वो इसमें तैरता रहता है तो वो अच्छी ह्यूमिडिटी बनाता है, पानी के अंदर डूबता नहीं है, जितने पानी का लेवल है उसके मुताबिक वो उड़ाता है। ये देखिए, ये मैंने इसको इसके अंदर रख के बस यूँ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी का सिस्टम कंप्लीट हो गया सारा जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बल्ब निकाला है अभी। ये मैंने हीटर के लिए 4 ऊपर स्क्रू लगाए हैं सीधे सीधे, ठीक है। उसमें ये लोहे की पतरी है, ये बनी हुई आपको नजर आ रही होगी, जिस तरह ये इधर बन के आगे जा रही है उसी तरह उस तरफ भी जा रही है। तीनों हीटरों को आपस में मैंने ये कॉपर की तार से जोड़ दिया, और कॉपर की तार इस हीटर से भी मैंने यूं करके बांध दी है, ठीक है। यूं करके बांध दी। इसके पॉइंट पे मैंने टेप्स वगैरह लगा दी हैं। आप कोई भी चीज़, एक होती है इंसुलेशन टेप, उससे भी कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने हीटर को फाइनल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक आपको वो होल्डर बना के वो शू बनाया था हीटर का ना, तो वो तजुर्बा इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, वो मैंने फिर निकाल कर आपको ये देख लें, हीटर सिंपल से ये मैंने हीटर का एक शू बना दिया था, ठीक है। इसमें ये सारे दोनों हीटर की तारें कनेक्ट है, और ये सीधा सीधा एक मैंने फीमेल जैक बिजली के बोर्ड का बना दिया था। आप भी बना लें। ये अगर आप देख सकें, ये वो ऊपर वो बिजली का बोर्ड का सॉकेट बना दिया मैंने, ठीक है। उस सॉकेट के अंदर मैंने बस ये शू इसका ये कनेक्ट कर दिया, ये सीधा सीधा ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। और वो आगे आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब जी, तो ये बस एक बल्ब होल्डर था, ठीक है। इसकी दोनों तारें मैंने ड्रिल करके बाहर मशीन के निकाल दी हैं। ये बल्ब होल्डर है, ठीक है। और उसके बाद ये फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन का मैंने आपको कहा था मैं स्क्रू चेंज करूंगा, मैंने ये थोड़े लंबे स्क्रू लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 4-4 इंच के 4 स्क्रू हैं, एक इधर लगा हुआ है, दूसरा उधर लगा हुआ है, तीसरा ये, चौथा ये। और फ़ैन की वैल्यू के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 1.1 एम्पेयर की वैल्यू हो। आमतौर पे मैंने एग्जामिन किया कि आप 0.5 की वैल्यू का भी फ़ैन इस मशीन पे चला लें तो ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी की इंसुलेशन अच्छी है, इसलिए मैंने 0.5 एम्पेयर की वैल्यू का फ़ैन इसमें लगा दिया, और वो मेरे लिए ठीक काम कर रहा है। 12 वोल्ट 0.4 एम्पेयर लिखे है ना, आप 0.5 तक लगा दें। आप 0.5 या उससे ऊपर लगाएं तो वो सूटेबल है, ठीक है जी। जी, नेक्स्ट मैंने ये जो 1209 जो थर्मोस्टेट होता है, ये जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये आप अगर देख सकें, ये वाला, ये 12 जो थर्मोस्टेट है, इसकी तार जो है ना, मैंने वहां से ड्रिल मार के सेंसर की तो ये यहाँ निकाल लिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये टेप मैंने वैसी लगाई हुई है, मैं आपको उतार देता हूँ। ये उस सेंसर को मैंने इस पोजीशन पे लटकाया है कि फैन के मशीन के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये किसी भी चीज से टच ना हो, ना ये गीला होना चाहिए। ये मशीन के सेंटर पे है पंखा, सीधी हवा जो मौस साइकिल कर रहा है वो यहाँ पर आ रही है, इसके यहाँ हवा लग रही है, और ये फॉर एवर हमेशा के लिए यहीं पर रहेगा। हाँ, इसको आप थोड़ा सा यूँ दीवार के साथ लगा दें, इसके साथ स्क्रू कर दें, उधर दूसरी तरफ लगा दें, जैसे ये मैं यहाँ पे एक स्क्रू कर दूंगा, इसको यहाँ ठहरा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ऊपर मैंने एक काला स्क्रू मारा है और कॉपर की तार का इस्तेमाल किया, लोहे की तार पूरी मशीन में कहीं भी नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि वो जंग खा जाती है। ये भी देख लें कि काला स्क्रू लगा के मैंने, वुड वाला स्क्रू को मैं ब्लैक स्क्रू कहता हूँ, उसमें मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। तो अंदर से ये तकरीबन मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, वो सारी तारें मैंने ऊपर कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। ये भी कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। ये मैंने मीटर होते हैं ऊपर, टेम्परेचर और नमी शो करते हैं, और ये मेरा स्टैंडर्ड मीटर है, ठीक है। इसके मुताबिक मैं तमाम मशीनें टैली करता हूँ। इसको भी मैंने ओके कर दिया है, इसके हिसाब से मैंने इसको टैली कर दिया। मशीन को टैली करने का तरीका मैंने आपको बताया, बाद में बताऊंगा। यहाँ पे एक रोशनी का बल्ब लगता है, ठीक है जी, सिंपल सा, जैसे ये एक रोशनी का बल्ब है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लाइट का यहाँ पे बल्ब ऑन हो गया, तो अंदर से ये मशीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाहर मैंने ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद ये आम जो आपके कोई भी इंसुलेशन होती है, इसकी मोटाई देख लें, ये जो बबल्स होते हैं, ठीक है। इस शीट को डबल करके ऊपर और नीचे की तह उस तरफ तय में मैंने समत बॉन्ड लगा के मैंने इसको कोई भी ग्लू लगा के कवर कर दिया अच्छी तरह। ये पूरी ये यहाँ तक नीचे आप देख सकें, अगर ये सारा मैंने सील किया है, ठीक है। ये इसको भी इधर तक सील कर दिया है, ऊपर से भी मैंने ये सील कर दिया, ठीक है जी।
तो इंटरनली मशीन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें तकरीबन तमाम काम ख़त्म है अब। जी, तो अब अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि इसके दरवाजे मैंने अच्छी तरह सील किए हैं, ठीक है। अगर आप ये करीब से देख सकें तो ये 2 हुक हैं, ठीक है। इसके मैंने यहाँ पे 2 स्क्रू किए हैं, इसकी भी दोनों स्क्रू किए हैं, इसकी भी दोनों स्क्रू किए हैं, और फटे से ये वाले स्क्रू भी थोड़ा दूर बिल्कुल कोने पे नहीं किए, ये भी बिल्कुल कोने पे नहीं किए। और इसके बारे में एक मैं आपको नई साइंस बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये अगर आप देख सकें कि ये मैंने ऑनलाइन किसी सोर्स से मंगवाया, और बड़ा एक इस मकसद के लिए बड़ा काम की चीज़ है ये। इसका फ़ायदा ये है कि देखें, इसमें ये चूड़ी है। इसमें चूड़ी का फ़ायदा ये है कि दरवाज़ा टाइम टू टाइम अगर आपका लूज़ होता रहेगा तो आप इसको चूड़ी के मुताबिक टाइट या लूज़ करके दरवाजे को सही तरह टाइट रख सकते हैं। जैसे अभी ये देखें, मैं इसको ये टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा टाइट है, बंद ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है मैं इसको लूज़ करूँगा थोड़ा, ठीक है। ये मैं इसको अब लूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लूज़ करके मैंने इसको टाइट करने की कोशिश की है, बिल्कुल ये आराम से टाइट हो गया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा आराम से टाइट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि एक चूड़ी में टाइट कर दूं, थोड़ा सा हार्ड होके टाइट हो। अब ये देखें कि इतना हार्ड होके टाइट हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट ये एक फिंगर से मेरी टाइट हो गया। अभी भी मुझे थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा लग रही है, तो वापस ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसको लगाया, उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर ये फिट करके टाइट कर दिया, ठीक है। 3 स्क्रू इसमें भी लगेंगे, ड्रिल करके मैंने वो लगा दिए, और ये मैंने इसको टाइट कर दिया। उसके टाइट करने के बाद मैं फिर ये जो 2 मेरे एडिशनल हैं, सर्दियों में खास तौर पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। पूरी मशीन सील है मेरी, कहीं से भी कोई सुराख नहीं है, कोई ऑक्सीजन का सुराख मैंने नहीं छोड़ा। अभी सर्दियों में ज़रूरत ही नहीं कि इसकी मशीन में मैं कहीं ऑक्सीजन का सुराख छोड़ूं। कहीं ना कहीं से हवा एंटर होके जो 2 ट्रे है ना मेरे पास 100 अंडों की, उसमें कहीं ना कहीं से हवा एंटर होके उनकी ऑक्सीजन पूरी कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बंद है, यहाँ पे भी ये बंद है, और ये दरवाज़ा अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो अब बिल्कुल सील है, एयर टाइट है हर तरफ से, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, उसके बाद गिलास मैंने लगाया है, ठीक है। गिलास इसी तरह पहले जैसे मैंने आपको बताया था ओपनिंग है, मैंने गिलास रखा, ठीक है। गिलास के नीचे मैंने सिलिकॉन ग्लू लगाई चारों तरफ, अच्छी तरह दबा के इसको मैंने प्रेस किया। उसके बाद मैंने स्क्रू कर दिए और ग्लू कर दिया। आप किसी भी तरीके से कर लें, एक ओपन शीशा भी आता है, लोग खुला ओपन लगा के साइडों पे ग्लू करके उसको 4 क्लिप कर देते हैं, बस आपकी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने इसको चला के चेक किया, ऊपर कोई भी नमी नहीं आई। इसका मतलब है कि नमी की लेयर जब नहीं आई ना ऊपर, इसका मतलब है कि अंदर बिल्कुल हवा सील है। अगर अंदर पानी खड़ा हो जाता, पानी के ड्रॉप्स अंदर जम जाते हैं, इसका मतलब है कि हवा कहीं से एंटर हो रही है। जी, अब मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये लेफ़्ट साइड है इनक्यूबेटर की, अगर आप देख सकें, ये मेरा इनक्यूबेटर था, ठीक है। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड है। मैंने इस साइड पे ये वायरिंग और बिजली का बोर्ड सारा इसी पे लगाना है, ठीक है। ये वाला थर्मोस्टेट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने इसको इसके कवर के अंदर मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं हर साइड में प्लास्टिक केस में इसकी ये पोजीशन है। मैं इसको इस पोजीशन पे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा, और इसके अलावा ये मैंने बोर्ड बनाया है, बिजली का बोर्ड, ठीक है। ये देख सकते हैं बोर्ड, ठीक है। इसकी वायरिंग मैं अभी इधर यहाँ पर करूँगा, इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है, इस साइड पर लगाऊँगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये वाला टाइमर जो है, ये वाला टाइमर जो है, मैंने आपको ये डिजिटल टाइमर जो है, ये भी मैं इसी के साथ बिल्कुल यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर टाइमर होगा, यहाँ पर ये होगा। तो इसकी वायरिंग के लिए मैं आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट। अभी वायरिंग की तरफ मैं चलूँगा तो एक एक करके वायरिंग समझाता हूँ। जी, अब मैं आपको अगले प्रोसेस की तरफ लेकर आया हूँ, और ये मैं इस प्रोसेस में आपको समझाऊंगा इसकी वायरिंग। और ये सबसे अहम प्रोसेस है कि आपने अगर इसकी वायरिंग असल चीज़ है जो समझ ली, तो आपके लिए मशीन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसकी वायरिंग में मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि मेन जो, अगर आप ये बिजली का बोर्ड देख सकें, इसमें ये 2 पीछे से मेन तार आ रही है, ये वाइट वाली, ठीक है। ये पीछे सब पिछली बिजली से मेन तार आ रही है। इसमें से अगर आपको ये कैमरामैन मेरा करीब से दिखा सके तो ये 2 तारें निकल रही हैं, ठीक है। एक होती है न्यूट्रल, कोई भी एक को आप न्यूट्रल कंसिडर कर लें, या कलर दे दें, या न्यूट्रल का निशान लगा लें, ठीक है। तो मैंने इसमें जो तार न्यूट्रल कंसिडर की है, उसकी वायरिंग कुछ इस तरह है कि अंदर जो 12 वोल्ट का अडाप्टर है, उसको न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है, ठीक हो गया। उसके बाद अंदर जो, अगर आप यहाँ लिख सके, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट पॉज करके, पॉज की।
अच्छा, आपको मैं वीडियो के बीच में ही एडिट करके इसकी पिक्चर अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हो तो मेरी इस बात के बाद आपको वीडियो एडिटर दिखा देगा वाइडिंग डायग्राम, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है, आपने देख ली वायरिंग डायग्राम, तो मैं आपको उसी का प्रैक्टिकली भी बताता चलूँ। सबसे पहले जो इसमें न्यूट्रल की तार आ रही है मैंने डाली है, वो सीधी सीधी 12 वोल्ट का जो अडाप्टर है उसमें गई, ठीक है। उसके बाद मैं मशीन खोल के भी आपको साथ साथ गाइडलाइन दे दूं। तो सबसे पहले उससे जो न्यूट्रल है वो मशीन के अंदर एंटर हुई, ठीक है। सबसे पहले वो 12 वोल्ट का अडाप्टर है, इसकी तार यहाँ मौजूद है, 12 वोल्ट के अडाप्टर में गई। उसके बाद ह्यूमिडिटी का जो अडाप्टर है उसमें गई न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद ये जो हीटर है तीसरा, हीटर के अंदर न्यूट्रल डायरेक्ट गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो रोशनी का बल्ब है चौथा, इसके अंदर भी न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये जो टर्निंग ट्रेज है, जो ट्रेज मशीन को टर्न कर रही हैं, पांचवा ये हो गया। यानी 5 चीज़ों में न्यूट्रल की जो वायर है वो डायरेक्ट चली गई, ठीक है। फैन जो है वो मेरा डीसी है, फैन में न्यूट्रल की तार डायरेक्ट नहीं जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ठीक हो गया। अब जो अगला प्रोसेस है, मैंने आपको पिछले प्रोसेस में न्यूट्रल के बारे में बता दिया कि न्यूट्रल की तारें कहाँ कहाँ डायरेक्ट जानी है, वायरिंग डायग्राम भी आपने देख ली। अब है फेज का प्रोसेस। फेज में अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि फेज में आप अगर अब यहाँ नजर आ रहा हो आपको, तो ये मेन बटन है मेरा, ठीक है। यहाँ पर फेज आ रही है, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इस फेज से ये बटन से कनेक्टेड है, यानी कि अगर ये बटन मेरा ऑफ है तो पूरी मशीन ऑफ है, यानी ये पूरी मशीन मेरी जो है वो इस बटन से है। अब ये मैंने पूरी मशीन को ऑन किया, उसके बाद मैंने इस फेज को इन 3 बटनों पे दे दिया, ठीक है। इन 3 बटनों पे फेज की मैंने क्या क्या सप्लाई दी है आप देख सकते हैं। पहले बटन को मैंने रोशनी के लिए मुख्तस किया है, तो पहले बटन में सीधी सीधी जो फेज है वो इधर से निकल के ये लाइट के बल्ब के अंदर जा रही है, क्लोज हो गया काम, ठीक है। अच्छा, दूसरे बटन पे मैंने सप्लाई दी है 12 वोल्ट के अडाप्टर की, यानी कि मैं अगर दूसरा बटन ऑफ करूंगा तो मेरा 12 वोल्ट का अडाप्टर बंद हो जाएगा। 12 वोल्ट का जब अडाप्टर बंद हो जाएगा तो दोनों थर्मोस्टेट और अंदर चलता हुआ पंखा, तीनों चीजें बंद हो जाएंगी, ठीक है। और हीटर ऑलरेडी बंद हो जाएगा, लेकिन रोशनी ऑन रहेगी। इसलिए मैंने बटन दिया है कि बंदा कोई काम कर रहा है तो वो रोशनी ऑन रहे, 12 वोल्ट का सिस्टम सारा बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो ये मेरा सिस्टम है ये ह्यूमिडिटी का है, ठीक है। ये जो तार है इसकी ह्यूमिडिटी की होगी, ये ह्यूमिडिफायर में, इसके ह्यूमिडिटी के आपको अगर कंट्रोलर दिखा सकें तो ये जो तीसरे बटन से जो तार है फेज की, वो निकल के ह्यूमिडिटी के थर्मोस्टेट में जा रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के रिले में जा रही है, और फिर इधर से निकल के वो ह्यूमिडिफायर में जा रही है, ठीक है। चौथा जो है मैंने वो एक्स्ट्रा दिया है, वैसी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने जस्ट एडिशनली ये दे दिया था बटन के इन फ्यूचर कहीं काम आए तो इसके साथ 2 तारें कनेक्ट करके मैंने निकाल दी, ठीक है। और पांचवा बल्ब बटन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगले स्टेप के बारे में आपको बता रहा था। पहले मैं आपको ये लाइट का बटन बता चुका हूँ, डायरेक्ट गया है। दूसरा ये बटन भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तीसरा। अच्छा, नेक्स्ट जो ये बटन रह गया था ये वाला, ये मैंने लगाया है टाइमर का बटन। इसमें ये सीन है कि जो अगर आपको नजर आ रही हो, ये टाइमर की रिले होती हैं, ठीक है। यानी कि टाइमर ऑन होता है तो चलती हैं, ऑफ होता है तो बंद हो जाती हैं, टर्निंग बंद हो जाती है। टाइमर से मुराद टर्निंग है। इसमें ये मैंने ये किया है कि जो इसकी नॉर्मली ओपन और कॉमन की जो तार है वो इस बटन से जोड़ दिया, और ये बटन तमाम बटन से मुख्तलिफ है। ये हमारी घंटी वाला बटन है, जैसे हम आम डोर बेल बजाते हैं उसी तरह ये बटन वापस आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे नॉर्मल बटन है। तो ये मैंने आपको बिजली के बोर्ड की वायरिंग डायग्राम बता दी। मैं आपको दोबारा भी बताता चलूँ कि ये लाइट है, ठीक है। दूसरा ये एल वाला बटन है, ठीक है, पहला। दूसरा बटन जो है ये 12 वोल्ट का है। तीसरा बटन जो है ह्यूमिडिटी का है। चौथा बटन जो है वो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। इसके बाद ये टर्निंग का बटन है और ये फुल मशीन का बटन है, ठीक है। ये सारे बटन है। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट का मैंने ऑन किया बटन, ठीक है। अंदर फैन ऑन हो गया। ये इसकी डायग्राम ऐसे है कि जो फेज है, जो फेज है वो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। फेज की तार मैंने इधर से डायरेक्ट ले लिया, यानी किसी बटन से कनेक्टेड नहीं है, सीधी सीधी फेज डायरेक्ट आ रही है। और नॉर्मली फेज जो है वो सीधी सीधी आके नॉर्मली ओपन में जा रही है, ठीक है। नॉर्म कॉमन में भी डाल दें, नॉर्मली ओपन में डाल दें, एक ही बात है। तो उधर से ये फेज डायरेक्ट जा रहा है।
फिर इससे नॉर्मली ओपन से निकल रहा है, याद रखिएगा, नॉर्मली क्लोज से नहीं निकल रहा, नॉर्मली ओपन NO लिखा है, इससे निकल के ये तार अंदर जो है वो टर्निंग ट्रेज में जा रही है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम, वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गई। यहाँ पर सीधी सीधी 12 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिगर बटन बनाया था, लेकिन वो काट दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे फंक्शन एग्जामिन कर लिए। इस टाइमर से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी सारी मैं डिटेल दूंगा। अभी मैंने सिर्फ इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दी है। कहाँ से आई 12 वोल्ट? अंदर जो मैंने 12 वोल्ट का अडाप्टर था उससे जो तार निकल रही थी उसी की 12 वोल्ट की प्लस और माइनस इस थर्मोस्टेट में भी दी है और इसमें भी दी है। और इसमें ऐसे दी है कि ये याद रखें कि सबसे ऊपर जो है ये प्लस होती है, सबसे ऊपर वाली ये प्लस होती है, दूसरे नंबर पे ये ग्राउंड होती है। मैंने रेड निशान दिया हुआ है ताकि मेरी पहचान रहे तार की, तो इसको मैंने 12 वोल्ट दे दी। इसी तरह वही तार मैंने कॉमन जोड़ के इसको भी मैंने ऊपर यहाँ पर 12 वोल्ट दे दी। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली 12 वोल्ट प्लस है और लेफ्ट साइड वाली ग्राउंड है। ठीक हो गया। अब मैंने ह्यूमिडिटी की वायर आपको ऑलरेडी बता दी थी। अब रह गई टेम्परेचर की वायर। ठीक है, इधर से मैंने डायरेक्ट फेज कॉमन लिया है, यानी कि वो किसी बटन से कनेक्ट नहीं है, सीधी सीधी वो इसके टेम्परेचर के इसमें जा रही है, पॉइंट में, एक रिले के पॉइंट में जा रही है। और इस रिले के पॉइंट से निकल कर वो सीधी सीधी पीछे हीटर वाले उसमें जा रही है, सॉकेट में, जो मैंने हीटर का सॉकेट बनाया आगे से वो हीटर में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये रही अब इस मशीन की कंप्लीट वायरिंग डायग्राम। और इसके अंदर ये जो पीछे से तार जा रही है अंदर, ये इसके सेंसर की तार है। अगर आपको दिखा सके नीचे से कैमरामैन, तो ये आपको कैमरामैन मेरा दिखा रहा है। ये सीधी सीधी रिले के अंदर से ये वाले जो पॉइंट है, इसमें बेसिकली 3 तारें होती हैं। ठीक है, दिखती 4 है लेकिन यूज 3 का होता है। ये 3 तारें जो है ये सीधी सीधी सेंसर की तार है जो अंदर मशीन के जा रही है। इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसकी फिनिशिंग करूंगा, इसके बोर्ड को यहाँ प्रॉपर करके आपको दिखा दूंगा, टाइमर को भी प्रॉपर यहाँ जोड़ कर दिखा दूंगा और इसको यहाँ पर जोड़ के दिखा दूंगा। और इसके बाद मैं एक कवर बनाऊंगा इसका, अगर हो सका तो मैं कवर में ये सारी कुछ छुपा के क्लोज कर दूंगा। तो ये वायरिंग के हवाले से ये मैंने आपको सारी मालूमात दे दी है। कोई भाई अगर कुछ पूछना चाहे कमेंट कर ले, मेरा यूट्यूब व्हाट्सएप नंबर है, नीचे कमेंट कर ले, मैं रिप्लाई कर दूंगा किसी किस्म का अगर मसला आ रहा है। जी, ये देख सकते हैं आप, मैंने जो बोर्ड खुले हुए थे उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, थर्मोस्टेट को अपनी जगह पे लगा दिया, इसको भी लगा दिया। जिस बेहतर तरीके से आप बेहतर समझ सकते हैं आप इनको लगा दें। डबल टेप पीछे लगा के थोड़ी सी एल्फी डाल दें, ग्लू डाल दें, तब भी ठीक है। मैंने ये सिंपली अभी एक काम किया कि 4 नट लेके ऊपर वाशर रख के लगा दिया और इनको कवर कर दिया। ठीक है, तो बोर्ड का काम, इसका काम फिनिश हो गया। ये एक एक्स्ट्रा वायर है जो मैंने इस बटन से ली हुई है, इसको बाद में कभी यूज़ करना हो तो ठीक है, नहीं तो इसको आप राउंड करके यहीं पे इसको टाइट कर दें। नेक्स्ट में कभी ये बटन आपने यूटिलाइज करना हो तो आप चलें उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लें। ये मेन तार है बिजली की। ठीक है, पीछे सॉकेट से आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे बिजली की तार आ रही है। ठीक है, ये शू देख लें, ये मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप मैं देखें कि मैं अब सबसे पहले ये अपना मेरे हीटर की मेन तार है। ठीक है, यहाँ पे पूरी मशीन की ये तार है, मैं इसके यहाँ पे M लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी मशीन को ये मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। अब सिर्फ रोशनी का है। ठीक है, यहाँ से लाइट ऑन की, अंदर लाइट ऑन हो गई। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ये लाइट का बल्ब है, बटन है। ठीक है, दूसरा ये 12 वोल्ट का बटन है। ठीक है, ये देखें कि 12 वोल्ट का ये भी ऑन हो गया, थर्मोस्टेट भी ऑन हो गया, टाइमर भी ऑन हो गया, अंदर पंखा भी ऑन हो गया, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, जी, जो मैं आपको बटन्स के बारे में बता रहा था, तो ये मेन बटन हो गया। ठीक है, ये रोशनी का बटन हो गया, लाइट ऑन हो गई। ठीक है, ये 12 वोल्ट का बटन हो गया, ये वाला वो ऑन कर लिया। और ये वाला आपका जो है वो ह्यूमिडिटी का बटन हो गया। ठीक है, ह्यूमिडिटी मैं चेक कर लेता हूँ अंदर, अभी ये ऑन है तो ह्यूमिडिटी ऑन है या नहीं, वेट कीजिएगा। हाँ जी, इसमें ह्यूमिडिटी ऑन है। ठीक है, इस बटन में अभी मैं सामने ये मैंने ऑफ किया। ठीक है, और वो ह्यूमिडिटी ऑफ हो गई। ठीक है, और 1 मिनट, ये थर्ड बटन है। ठीक है जी, ये मैंने ऑन किया, बिल्कुल ह्यूमिडिटी ऑन हो गई। ठीक है, ह्यूमिडिफायर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और मैंने जैसे ही इसको ऑफ किया तो ह्यूमिडिटी ऑफ हो गई। ये ह्यूमिडिटी का बटन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एक्स्ट्रा बटन है, ये इसका यूज़ नहीं है। उसके बाद ये टर्निंग का बटन है। ठीक है, टर्निंग आप ये मैंने क्लिक किया तो ऑन हो गई। ठीक है, ये ऑफ हो गई। ये बेल का बटन है। ठीक है, टर्निंग ऑन ऑफ कर रहा है ये। ठीक है, और ये पूरी मशीन का बटन है। अच्छा, टर्निंग जो है वो आप ये जो टाइमर का इसका वो है सेटिंग करना है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये जो लेफ्ट वाला बटन है, ठीक है, एक बार जब इसको आप बटन को दबा के रखेंगे, ठीक है, तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा तो आप इसको
इससे या प्लस माइनस से चेंज करके मिनिमम रीडिंग सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप ये देखेंगे मैं इसको दबा के रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेट करना है 37.6 पे, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी सेट है, इसको मैं दोबारा छेड़ के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कम कर दिया मैंने, ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। तो मैं इसको बढ़ा के 37.6 पे सेट कर रहा हूँ। ये देख लें, ये 3 4 5 6, ये लेफ्ट साइड वाला जो है ना वो हमेशा 1 पॉइंट कम रखना है, राइट साइड वाला 1 पॉइंट ज्यादा रखना है, ठीक है। 0.1 जो है ना कम रखना है और ज्यादा रखना है। अब लेफ्ट वाला चेक कर लें एक दफा, क्लिक मार के, ये देखें लेफ्ट वाले को क्लिक किया, 37.6 आपके सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह राइट साइड वाले को भी सेट कर लें, जैसे मैंने लेफ्ट साइड वाले सेट किया, तो मैं राइट साइड वाले पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने राइट साइड वाले पे क्लिक किया तो 37.7 है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी भी सेटिंग ओके है। इसको भी अगर आपने चेंज करना है तो इसको दबा के रखेंगे आप। ये मैंने दबा के रखा, ठीक है। ये ब्लिंक करना शुरू हो गया, उसके बाद मैंने इसको ये चेंज करना शुरू कर दिया 5। याद रखें 1 पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पिछला मैंने 37.6 रखा था, तो इसको मैं 0.7 पे रखूंगा, ठीक है। ये ले, ठीक है। और बस इसको करने के बाद सिर्फ एक बार कंफर्म कर लें। कंफर्म करने का तरीका ये है, एक दफा लेफ्ट साइड वाले बटन को दबाया, क्लिक किया, 37.6 आ गया, अश्योरिटी होगी कि ठीक है, लेफ्ट वाला मिनिमम रीडिंग ठीक है, यहाँ पे हीटर ने ऑन होना है। अब राइट साइड वाला क्लिक करेंगे, 37.7, ठीक है। इसमें आप देखें कि हीटर ने ऑफ होना है। तो 6 और 7, 37.6। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रखना, वो जो लोग पूरा एक एक पॉइंट रख देते हैं, यानी कोई 36 रखता है फिर कंप्लीट जो है ना 38 39 रखा होता है, ऐसे नहीं करना। 37.6 लेफ्ट वाला, ओके। 37.7 राइट वाला, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक नई जो साइंस है वो मैं आपको बताऊंगा, एक तो अगली वीडियो में भी बताऊंगा और शायद ही आपको किसी ने यूट्यूब पे बताई हो। मैंने बहुत अरसे बाद ये टेक्निक सीखी कि इसमें अगर मार्जिनल एरर हो, यानी कि मतलब ये है कि इसका रीडिंग का एरर हो, यानी कि थर्मोस्टेट रीडिंग का एरर ही गलत दे रहा है, तो उसको तरीके को आपको अगर ठीक करना है तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। आप एक नोज प्लास ले लें, दोनों बटन्स वगैरह प्रेस करने के लिए आप एक नोज प्लास ले लें, ठीक है। दोनों बटन इसके आप एक साथ प्रेस करें, ठीक है। या हाथ से कर लें तब भी ठीक है, मैं हाथ से भी ट्राई कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये दोनों बटन मैंने एक साथ प्रेस किए, ये इसमें आ गई माइनस और प्लस की रीडिंग। ये मैंने पहली बार जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने अगर इसकी कैलिब्रेशन करनी है, यानी कि ये टेम्परेचर जो गलत अगर शो कर रहा है, असल में कुछ और है और आपका थर्मोस्टेट टेम्परेचर ही गलत शो कर रहा है, तो ये देख लें कि दोनों बटन्स को इनको एक साथ प्रेस करके रखें, ठीक है। अब अगर वो एक्चुअल से कम या ज्यादा शो कर रहा है तो यहाँ से एडजस्ट कर लें। जैसे मैंने अपने थर्मोस्टेट को टैली किया 0.9 पे ना, आप इसी तरह टैली कर लें। ये देखें 0.9 पे मैंने टैली किया, ठीक है। इससे आप ये इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं अभी ये डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी माइनस में है ना तो उलट चलूंगा मैं। ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा हूँ 2.4। ये आप ऑलमोस्ट 30 तक लेके जा सकते हैं, जो भी करें, ठीक हो गया। ये देख लें, ये 9.9 तक जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो है ना इसको एडजस्ट करके 0.9 पे माइनस किया हुआ है, ठीक है। ये -0.9 पे मेरा ये हुआ हुआ है, ओके हो गया। ये अब दोबारा फाइनल चेक कर लें 37.6 पे मिनिमम, राइट चेक कर लें 37.7, ओके है, ठीक है। और दोबारा एक दफ़ा दोनों को प्रेस करके देख लें, ये -0.9। ये मैंने एडजस्ट किया, आपने नहीं करना। आपको मैं जब अगली वीडियो में बताऊंगा इस पर टैली करने का तरीका, फिर आपने करना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको फंक्शन समझा दिया है। 37.6, 37.7 अब हो गया हमारा टेम्परेचर का सेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। जी, तो अब मैं उसी तरह आपको सामने ह्यूमिडिटी के सेक्शन पे चला गया हूँ। मेरी मशीन का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये लाइट जल रही है। ये लाइट जो है ये टेम्परेचर की होती है, यानी हीटर ऑन है तो ये लाइट चलेगी, और ये ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब ह्यूमिडिफायर ऑन है। और अगर टाइमर की लाइट जलेगी तो इसका मतलब है टर्निंग हो रहा है, वो अभी ऑफ है। तो मैं पहले दरवाजे को बंद करता हूँ अपने, ठीक है। ये मैंने मशीन का दरवाज़ा बंद कर दिया, ठीक है। और ये ह्यूमिडिटी को ऑन कर दिया, ठीक है। ह्यूमिडिटी को ऑन करने से ये होगा कि थोड़ी देर में ह्यूमिडिटी मेरी मशीन की पूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमिडिटी को सेट करने का तरीका। तो पहले जो मिनिमम रीडिंग है ह्यूमिडिटी की, जिसमें ह्यूमिडिफायर का ऑन होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड वाली आप चेक कर लें। मेरी है 55.0 पे मैंने सेट किया हुआ है। पहले 18 दिन या आखिरी 3 दिन किसी भी परिंदे को छोड़ के जो पिछले दिन होते हैं उसमें 55% आमतौर पे नमी होती है, और आखिर के 3 दिन तकरीबन तमाम परिंदों की 65 से 75 होती है, लेकिन मैं आमतौर पे 65% मुर्गियों के लिए भी रखता हूँ। नमी परसेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैं लेफ्ट साइड का दबा के रख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने वो टेम्परेचर सेट किया था, इसी तरह ये 50.50 पे मेरा ऑलरेडी सेट है, ठीक हो गया। मैंने इसको सेट किया हुआ है, राइट साइड वाला मैंने 55.2 पे सेट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप 55.2 पे मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन मैं दबा के दिखा देता हूँ। कैलिब्रेशन मैंने जो इसकी की हुई है, ये मैंने -3.0 पे इसको, जी। तो ह्यूमिडिटी का मैंने आपको सेट करना सिखा दिया, ठीक है। अब मेरा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब मैं आपको अगले स्टेप पे चलता हूँ, टाइमर जो टर्निंग को कंट्रोल करेगा उधर। जी, तो मैं अगले प्रोसेस की तरफ आ गया हूँ। इसमें मैं आपको टर्निंग के लिए टाइमर की सेटिंग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो टाइमर आपके सामने आप देख सकते हैं, इसमें 4 बटन है, ठीक है। ये स्टॉप का बटन है, ये सेट का बटन है, और ये प्लस माइनस का बटन है। तो टाइमर के लिए सेटिंग ऑन ऑफ करने का तरीका, पहली बात ये देख लें कि ये जो लेफ्ट पे स्टॉप का बटन है, ये एक बार अगर आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये टाइमर ऑफ लिखा आएगा, तो टाइमर ऑफ है, ठीक है। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये टाइमर ऑन लिखा आएगा, तो इसका मतलब है कि टाइमर ऑन है। इसके अलावा एक चीज़, अगर मैं बिजली से बिजली इसकी शट डाउन करता हूँ बटन, ठीक है, और अब मैं दोबारा ऑन करूँगा तो ये नए सिरे से टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने टाइम ऑन रखा हुआ है, तो वो पहले ऑन पोजीशन में चलेगा, उसके बाद फिर जो ऑफ का टाइम पीरियड है वो आ जाएगा। अब इनक्यूबेटर के लिए याद रखें, जो आपने सेटिंग रखनी है वो ऐसे रखनी है कि जो मेरे पास जो आपको ट्रे देखी थी येलो वाली, ये 12 सेकंड में अपना एक टर्निंग का एंगल पूरा करती है। तो मैं इसको ओपन रखूँगा 12 सेकंड पे, और क्लोज़ रखूँगा मैं 1 घंटा, ठीक है। हर 1 घंटे बाद 12 सेकंड के लिए टाइमर ऑन हो, और लूप इसका इन्फिनिट होगा, यानी ये लातादाद बार ये फंक्शन दोहराए। चेक करने का ये तरीका है इसका, आप इसमें ये जो बटन है, तीसरा बटन, इसको एक दफ़ा प्रेस करें, सेटिंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ओपन 12 सेकंड है, क्लोज़ लूप इन्फिनिट है, ठीक है। अब आपको मैं ये सेटिंग करना सिखाऊंगा। करने के लिए आपने ये करना है कि ये सेट का बटन दबा के रखना है, ठीक है। जब ये आप दबा के रखेंगे, आपके पास ये मुख्तलिफ सेटिंग आ जाएंगी, ठीक है। ये P1 से लेके P4 तक आपके पास सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। आपने हमेशा जो इसके लिए टाइमर के लिए सेटिंग करनी है वो P3.2 है, ठीक है। इसमें आप दोबारा ये सेट का बटन दबाएंगे, एंटर हो गई। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितनी देर ऑन रहे। ओपन का मतलब है कितनी देर ऑन रहे, तो ये मैंने 12 सेकंड रखा है। और इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब ये 12 लिखा हुआ है तो इसके बाद सिर्फ एक डॉट होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये 12 सेकंड पर है। ये तीनों डॉट भी यहाँ स्टॉप वाले बटन से आते हैं बारी बारी, एक बार 2 डॉट आते हैं, तीनों डॉट आते हैं। तो अभी जो आपने रखना है 12 के बाद एक डॉट रखना है, उसके बाद दोबारा सेट पे दबा देना है, क्लोज टाइम आ जाएगा। क्लोज टाइम में मैंने इसको 1 घंटा रखना है, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट के लिए आपके पास ज़रूरी है कि तीनों डॉट हो। ये स्टॉप वाला बटन दबाएंगे, अगर आप देख सकें कि आप स्टॉप वाला बटन दबाते हैं, मैं आपके सामने ये स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये एक डॉट आ गया। दोबारा प्रेस किया तो डॉट इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। दोबारा प्रेस किया तो तीनों में डॉट आ गए। तो मैंने तीनों में डॉट रखने हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा सेट का क्लिक करें, अगली मेन्यू, लूप, कितनी टाइम ये दोहराए, तो ये इन्फिनिट बार दोहराए। अगर आप 1 2 3 बार लग देंगे तो हर बार जब बिजली ऑन होगी ये, तो ये उतनी बार लूप दोहराया करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने सेट का बटन दबा कर रखना है, ये दबा के रखा तो ये 3.2 की सेटिंग में एंटर हो गया और ये नॉर्मल सेटिंग में आ गया। अब चेक करने का क्या तरीका है, ये तीसरा बटन सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करें। ये मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, 3.2 ओपन 12 सेकंड, क्लोज 60 मिनट, ठीक है, लूप इन्फिनिट। तो ये आपके सामने आ गया। और यहाँ से अगर टाइमर को स्टॉप करना है तो सीधा सीधा यहाँ से स्टॉप कर दें, स्टॉप हो जाएगा, और ऑन कर दें तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये टाइमर सेट कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ से पावर ऑफ करता हूँ तो टाइमर की पावर ऑफ, ठीक है। दोबारा ऑन करता हूँ
तो देखें ये लाइट जली, इसका मतलब है कि ये 12 सेकंड के लिए टर्नर ऑन हो चुका है। मैं आपको अभी चल के दिखाऊंगा और उसके बाद फिर ये 1 घंटे बाद जो है ना साइड चेंज करेगा। ठीक है, तो ये टाइमर का हो गया टर्निंग का तरीका। उसके बाद मैंने एक और जो फंक्शन रखा है मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला बटन जो मैंने डोर बेल, घंटी की बेल जो मैंने सेट की थी, अगर आपको ये नजर आ रही हो, ठीक है, तो ये मैंने टर्नर को डायरेक्ट रखा हुआ है। अगर मैंने उसकी टर्निंग पोजीशन एडजस्ट करनी है तो मैं उसको एक साइड या दूसरी साइड पे लाकर इस बटन को छोड़ दूंगा तो वहीं पर ये रुक जाएगा। तो ये इसके लिए मैंने इजाफी रखा है कि अगर टर्निंग पोजीशन खराब हो जाए तो इससे सेट करना है। ठीक है, आपने उसकी पोजीशन सेट कर लेनी है, उसके बाद टाइमर को, बटन को हटा लेना है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेस की तरफ लेकर चलता हूँ। जी, तो अब मेरी मशीन बिल्कुल ऑफ हालत में है। ठीक है, और ट्रे की पोजीशन मैंने उस डोर बेल के जरिए पहले से एडजस्ट कर लिया। देख लें कि दोनों ट्रेस की जो आपको साइड्स नजर आ रही हैं, दोनों एंगल जो है ये देखें लेफ्ट साइड पे गया हुआ है, या राइट पे या लेफ्ट पे, दोनों को मैंने बारी बारी निकाल कर पहले इनकी पोजीशन को बिल्कुल मोस्ट लेफ्ट पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आप या मोस्ट लेफ्ट या मोस्ट राइट पे आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, ऊपर वाली ट्रे भी देखें एक ही एंगल है, नीचे वाली ट्रे का भी सेम एंगल है। अब देखें कि मैं मशीन अभी मैंने ऑफ की हुई है, अब मैं बटन से मशीन ऑन करूंगा। आप देखिएगा कि इसकी साइड खुद ब खुद चेंज होगी और ये 1 घंटे के बाद फिर दोबारा होगी। ये मैं ऑन करता हूँ अभी, ये मैंने ऑन कर दी। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि इसकी साइड खुद ब खुद चेंज हो रही है, क्योंकि वहां 12 सेकंड का टाइम था, तो 12 सेकंड बाद देखें कि एक साइड चेंज हो गई पूरी। ठीक है, ये मुझे साउंड आ गई, 12 सेकंड में देखें साइड चेंज हो गई और ट्रेस दोबारा ऑफ हो गई। ठीक जी, तो अभी ये 12 सेकंड बाद मशीन जो है आप देख सकते हैं ये ऑफ हो गई। अब मैं आपको टाइमर की पोजीशन दिखाता हूँ कि टाइमर में सेकंड अब खुद चलना शुरू हो गए हैं और तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है। तो देखते हैं वो कितना कम हुआ है। ये अब आप ये देख सकते हैं कि टाइम कम होना शुरू हो गया है, 2 मिनट गुजर गए हैं, तो 58 मिनट बकाया है। इसका मतलब है 58 मिनट बाद नेक्स्ट टर्निंग ये स्टेप लेगा। अब अगर मैं ये देख सकते हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये 12 वोल्ट का जो बटन है, ये जब मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने फिर साइड ऑन की। अब देखें ये दोबारा आया, ये दोबारा 12 सेकंड के लिए ऑन हो गया। तो जब मैं इसको ऑन करके छोड़ दूंगा तो ये हर घंटे बाद अपनी साइड टर्न करता रहेगा। तो ये इसकी टर्निंग का तरीका है। आपको मैं ट्रे भी दिखा सकूं एक बार फिर। ये अभी आप देख सकते हैं कि जो टर्निंग है मैंने ऑफ की हुई है पीछे से। अभी मैं 12 वोल्ट को ऑन करता हूँ, ये ले मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब इसकी साइड आप देखिएगा, ये देखें आप, इनके सामने इसकी साइड चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब ये हर घंटे बाद जो है ना टर्निंग का प्रोसेस खुद ही ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये इसने साइड चेंज कर ली। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फिर पावर ऑफ अगर आपके सामने करूँ, अभी ये मैंने पावर ऑफ कर दी। ठीक है, अभी एग देख सकते हैं कि एग ऊपर से राइट साइड पर है। ठीक है, दोबारा मैंने इसको ऑन किया। ठीक है, अब ये देखिएगा साइड इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आके हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने अब इसका टर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी, अब मैं इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ चल पड़ा हूँ। अब मैं आपको मशीन ऑन करके इसमें अंडे रखने का तरीका बता के तो वीडियो क्लोज करूँगा। अभी मेरी मशीन ऑफ है, सिर्फ ये बल्ब जल रहा है। ठीक है, मैं इससे सारे फंक्शन ऑन करता हूँ। ये मैंने 12 वोल्ट का ऑन किया। आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडी 12 वोल्ट का ऑन करने से अपना फैन जो है ये मेरा चल पड़ा है। ठीक है, अब मैंने ये ह्यूमिडिफायर ऑन किया। देखें आप, अगर मेरा कैमरा मैन आपको ह्यूमिडिटी क्लोज से दिखा सके, तो ह्यूमिडिटी बनना स्टार्ट हो गई है। अभी दरवाज़ा खुला हुआ है ना, इसलिए ह्यूमिडिटी बन रही है। ठीक है, क्लोज कैमरा मैन दिखाए अगर आपको, ये देखें ह्यूमिडिटी बन रही है। ठीक है, उसके बाद अगला बटन जो है वो मेरा टर्निंग का है, वो मेरी ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, नेक्स्टली अब आप क्लोज अगर देख सकें, ह्यूमिडिटी इसकी बन रही है। ठीक है, हीटर को हल्का सा हाथ लगा के मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, गर्म होना स्टार्ट हो गया है। वो देख सकते हैं ह्यूमिडिटी का जो अडाप्टर है उसका बल्ब भी चल रहा है, फैन भी मेरा चल रहा है, हीटर भी ऑन है, और मेरा ये थर्मोस्टेट पोजीशन पे है, बिल्कुल सही यहाँ पर इसके सामने पोजीशन पे मौजूद है। जस्ट मैं एक इसको स्क्रू करके, अब यहाँ पे अगर कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ साइड पे मैं इसको स्क्रू कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने ये मेरे पास एग्स हैं कुछ,
एग ये मैं इन पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एग प्लेस कर दिए, ये एग मैंने इधर प्लेस कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी एग प्लेस कर दिए, इसी तरह यहाँ पर भी एग प्लेस कर दिए, ठीक है। और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसका दरवाज़ा क्लोज कर सकूँ। सिस्टम बनाया आपको मैंने दिखाया था, मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए, ये आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा बंद करने का ये मैंने बनाया है। इसमें ये मैंने पहले आपको बताया था कि ये थोड़ा सा फंस के बंद होना चाहिए, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, ठीक है, ये मूव होता है, ये स्पेशल चीज़ है, इसी मकसद के लिए मैंने मंगाई थी। ये यूँ मैंने इसको टाइट कर लिया, ठीक है, ये इसको मैंने टाइट कर लिया और ये मैंने इसको टाइट कर लिया, ठीक है। तो मैंने अब इनक्यूबेटर क्लोज कर दिया है जी, ठीक है। लाइट इसकी हर वक्त नहीं ऑन रहनी चाहिए, लाइट को मैं ऑफ करूंगा, ये मैंने लाइट ऑफ कर दी। और बस इसमें मैंने सिर्फ इसके वाटर लेवल का ख्याल रखना है, ठीक है। वाटर लेवल जो है वो मेरे ह्यूमिडिफायर का हर हफ्ते में मैं चेक करता रहूंगा। और एडिशनली एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बॉटल होती है, आमतौर पे ये जो इस साइज की एक बॉटल होती है, एक एडिशनल बॉटल में खाली पानी भर के उस कॉर्नर पे रख दूंगा। अगर मैं देखूंगा ह्यूमिडिटी मेरी बहुत ज्यादा जा रही है तो फिर वो मैं बॉटल निकाल लूंगा। लेकिन अगर वो मेरी एक बॉटल ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रही है तो एक बॉटल में विदाउट ह्यूमिडिफायर भी रखूंगा, क्योंकि वो उसकी बेसिक ह्यूमिडिटी बनाने के लिए जरूरी है। ह्यूमिडिफायर का मकसद ये है कि जब मैं दरवाजा खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो ह्यूमिडिफायर फौरन उसकी ह्यूमिडिटी पूरी करे, ठीक है। और एडिशनली मैंने एक थर्मोमीटर, मैंने टेम्परेचर मीटर अलहदा से लेकर रखे हुए हैं। आप अगर इसके अंदर दिखा सके कैमरा मैन आपको, मैं लाइट ऑन करता हूँ। एक मैंने एडिशनली अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, HTC1। जी आप देख सकते हैं कि ये मैंने मीटर एडिशनली जो पहले से मेरे टेस्टेड है, मैंने उसको इसमें रख के मैंने इसकी रीडिंग नोट कर ली थी, आप भी कर लें। अब ये एक्चुअल रीडिंग से 5% ज़्यादा देता है, इसलिए मैं जो डिस्प्ले होता है उससे -5 या -3 करता हूँ, ठीक है। ये वाला भी मीटर है, ये मैंने टैली किया हुआ है, ये एक्चुअल रीडिंग से ह्यूमिडिटी जो है वो 4% कम देता है, यानी 46 ये शो कर रहा है। इसका मतलब है कि 46 में मैं 4 जमा करूंगा तो मेरी असल रीडिंग आएगी, यानी कि इसका मतलब है कि 50% मेरी एक्चुअल रीडिंग है, यानी 45 अभी शो कर रहा है तो 49 मेरी असल रीडिंग है, ठीक है। और टेम्परेचर के भी मीटर होते हैं ये, लेकिन मैं इस पर अलाय करता हूँ, मेरा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीटर है, ठीक है। इसकी फुल एक्यूरेसी है मेरे पास बड़े टाइम से है। इसकी ये नॉब जहाँ पर होती है उस जगह का ये टेम्परेचर देता है। तो मैंने इसकी नमी और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वो पहले से टैली किया हुआ है। इसकी एक अलग वीडियोस हैं कि इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी और टेम्परेचर को भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इसको आपको जो आज का इंक्यूबेटर है ये देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वर्किंग हालत में है, पंखा इसका चल रहा है, ह्यूमिडिटी ये बना रहा है। तो आज का ये जो टॉपिक है इस टेम्परेचर मीटर का वो मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट आप सब भाई मेरा चैनल देखते रहें और दीगर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं इनक्यूबेटर के हवाले से वो अपने इस यूट्यूब चैनल उस पर कवर करूँगा, वो आप मेरी वीडियोस पे विजिट करते रहें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। जी तो ये सब भाइयों ने मेरे इस वाले इंक्यूबेटर की वीडियो देखी है, इसकी जितनी भी तफसील मैं आपको दे सकता था मुकम्मल बारीकी के साथ वो मैंने आपको दी है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के और मज़ीद भी इंक्यूबेटर्स हैं, मुख्तलिफ यानी कि ऑटोमेटिक भी हैं, मैनुअल भी हैं, कैपेसिटी का भी हिसाब है, मटेरियल का भी हिसाब है, क्वालिटी का, यानी कि आप समझें कि पहली तो चीज़ है कैपेसिटी, दूसरी चीज़ है उसकी क्वालिटी, और तीसरी चीज़ है आप उसमें किस किस्म का सिस्टम लगवाना चाहते हैं, टर्निंग के सिस्टम, ह्यूमिडिटी के सिस्टम, एग्जॉस्ट के सिस्टम, दीगर सिस्टम। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक इंक्यूबेटर बनता है। ये वाला इंक्यूबेटर मैंने टोटल लोकल लेवल पे बनाया है, यानी इसमें कोई इतनी ऐसी चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड हो और बड़ी मुश्किल से जो लोगों को अवेलेबल, और नॉर्मल जो मार्केट में चीज़ें हमारी मौजूद होती हैं उन्हीं को मैंने लेकर इस इंक्यूबेटर को बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ड्यूरेबिलिटी, ऑलरेडी मैं इस तरह के इंक्यूबेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म चलने वाले इंक्यूबेटर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, क्या क्या एडवांसमेंट मैं थोड़ी बेहतरी ला सकता हूँ, ख़ास तौर पे खूबसूरती के हवाले से कि जब काम करूँ तो खूबसूरत बनाऊँ, उसके हवाले से थोड़ी और मेहनत दरकार होती है। अभी ये मैंने जल्दी में अपना एक बेसिक इंक्यूबेटर तैयार किया है जिसके फंक्शंस और ड्यूरेबिलिटी जो है उसमें मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं है। और नेक्स्ट खूबसूरती के लिहाज से जितना अच्छा आप खूबसूरत बनाएंगे आपका इंक्यूबेटर उतना अच्छा डिस्प्ले देगा। तो मेरा ताल्लुक होता है रिजल्ट से, खूबसूरती मैं बाद में रखता हूँ। मेरे इंक्यूबेटर नज़र आने में बहुत हाई फाई नहीं होते,
कि आप कहें कि बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, लेकिन जो इनका रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। तो दीगर जितने भी टॉपिक है मैं आपको इस चैनल पे कवर करूंगा, मेरा चैनल देखते रहिएगा। ये तो मेरी फर्स्ट एपिसोड है जो मैं इस चैनल पे बना रहा हूँ, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इनक्यूबेटर्स के हवाले से जो जितनी हेल्प है वो मैं अब इस चैनल पे करूंगा। इसके साथ ही मेरा एक चैनल है जो फार्मिंग के हवाले से है, वो आप देख लें, ठीक है। और उबैर टेक के हवाले से भी जो एक वीडियोस है वो एक मैं अलग चैनल पे बनाऊंगा। तो आज की वीडियो आज ही मैं ये क्लोज करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया जिन भाइयों ने देखा। अगर कोई भी आपकी सवाल और क्वेश्चन हो मुझसे डायरेक्ट कर लें, और मुझसे जो है वो मेरे कमेंट्स में सेक्शन में भी कर लें। अच्छा, मेरा शॉप की लोकेशन अभी इस वक्त जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी टेक्सला है, टेक्सला में इकोसिया मस्जिद के पास। और टेक्सला जो है वो इस्लामाबाद के साथ सिटी है। और किसी भाई को अगर इनक्यूबेटर चाहिए हो, इसके हवाले से कुछ भी चाहिए हो, तो ऑल ओवर पाकिस्तान में इसकी कार्गो फैसिलिटीज़ मौजूद रखता हूँ। तो आज का टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।